Hello friends, Sri Ambika School, Standard 5, Subject English, Chapter number 2, Friendship. अब फ्रेंडशिप के बारे में हमने जो आगे जो हमने कहा कि हमारी दादा और जो पोता है वो उनकी कन्वर्जेशन है इसके बारे में, एंड जो सारी कन्वर्जेशन है उसके बारे में लिखा गया है। सो स्टार्ट करते हैं। तो कीवर्ड जो हमने देखे इसमें, स्लैम्ड। स्लैम्ड मीन्स एकदम नजदीक, द क्लोज विथ फोर्स। अभी कोई चीज तुम्हारी नजदीक हो फिर भी आप जोर से करते हैं तो उसमें आवाज आती है। जैसे कोई दरवाजा स्लैम्ड करता है, कोई बर्तन स्लैम करता है। इट इज द क्लोज विद द फ्लोर्स। अरोमा, कभी भी कोई स्वीट स्मेल आती है उसे अरोमा कहते हैं। सो अरोमा गुड स्मेल होती है सिर्फ और सिर्फ। जो बैड स्मेल होती है उसे ऑर्डर भी कह सकते हैं और दोनों कह सकते हैं, बट अरोमा इज ऑलवेज स्वीट फ्रेग्रेंस। अम्यूज, डिलाइटेड। अम्यूज्ड, हम बहुत खुश हो जाते हैं किसी पर, डिलाइट कर देते हैं, खुश होना, डिलाइटेड। स्पॉटलेस, विदाउट एनी डर्ट, कोई भी डर्ट ना हो तो स्पॉटलेस। स्पॉटलेस ब्यूटी कहते हैं, स्पॉटलेस बाइक कहते हैं। सो स्पॉट की कोई भी जात के स्पॉट नहीं होते हो। अनसाइडली, जो देखा ना जा सके वो, ऐसा अगली। सो अनसाइडली। ऑब्जेक्टेड, अपोज्ड एंड डिसएग्री। आई ऑब्जेक्ट, मैं इसे डिसएग्री करता हूँ। इंस्टेड, सेड फोर्सफुली। इंस्टेड हम बहुत फोर्स क्या कहते हैं, प्लीज डू इट फॉर मी, प्लीज डू फॉर मी। सो इट इज इंस्टेड। कन्विंस, सेटिस्फाई विद द आर्ग्यूमेंट। हम आर्ग्यूमेंट करते हैं फिर कहते हैं आई एम कन्विंस विद इट। सो इट इज कन्विंस। साइन ऑफ रिलीज, लॉन्ग डीप ब्रेथ व्हेन द टेंशन इज ओवर। ऐसा आवाज करना पड़ता है जब वो करते हैं ना, उसे कहते हैं साइन ऑफ रिलीफ। सो ग्रैंडपास फ्रेंड टू, यू डोंट अंडरस्टैंड जॉन। जो ग्रैंडपा है, पॉप है, वो बोलते हैं तुम समझ नहीं रहे हो जॉन। पॉप शोड हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड आफ्टर लॉन्ग पोज ही सेड। उन्होंने अपने हेड जो साइड टू साइड देखे और उन्होंने बोला, I sat in this chair with your grandma right here when I asked her to marry me. I was so long ago, but when I sit the chair, close my eyes and feel she is near. मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा को यहीं, जो मैंने उन्हें इस चेयर पर बैठे हुए मैरिज के लिए पूछा था। सो जब भी मैं इनके साथ यहाँ पर बैठता हूँ तब उन्हें मुझे लगता है कि वो मेरे पास है, ग्रैंडमा मेरे पास है, नियर मी। द ओल्ड मैन पास्ड हिज हैंड जेंटली अलोंग द आर्म ऑफ चेयर। उन्होंने जो चेयर के आर्म है उसे जेंटली छुआ। इट अमेजिंग, जॉन थॉट। जॉन ने सोचा, जो थॉट आएगा वो देखना, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आता है ना वो ऑलवेज सेड कहा जाता है। जब कभी पढ़ते हो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आता है तो वो सेड, कभी कभी जो चीज़ें बोली जाती है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होती है। जब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है, सिर्फ सिंगल ही दिखते हैं, तब क्या होता है, वो माइंड में जो सोचते हैं उसे कहते हैं। जब कभी तुम लोग कहीं स्टोरी पढ़ोगे आगे जाके तो उसमें देखना, जहाँ पे थॉट लिखा होगा वहाँ पे होंगे सिंगल, जहाँ पे बोला जाएगा वहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, और जहाँ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा वहीं कहीं इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा। इट इज अमेजिंग, जॉन थॉट, हाउ पॉप कैन रिमेंबर थिंग फ्रॉम द पास्ट, इन द प्रेजेंट ही फॉरगॉट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जो वो सोचता है कि कैसे पॉप जो हम मेरे ग्रैंडपा है उन्हें जो रिमेंबर थिंग्स, याद रहती है, थिंग्स चीज़ें, इन अ पास्ट जो पास्ट में हुई है वो सारी चीज़ें याद रहती है। इन प्रेजेंट ही फॉरगॉट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जो प्रेजेंट टाइम में वो कहीं छड़ी रखते तो वो भूल जाते, वो कहाँ चल रहे वो भूल जाते, बट पास्ट की सारी चीज़ें याद है। John sat down on the floor by Pop's feet and listened as the old man went on. वो वहाँ पे बैठ गया उनके पैर के पास, और फीट मीन्स, फुट मीन्स सिंगल, फीट मीन्स दो पैर के बाजू में बैठ गया। एंड लिसन द ओल्ड मैन वेंट ऑन, उनके ग्रैंडपा बोल रहे हैं। एंड द नाइट योर फादर वॉज बॉर्न आई सैट इन चेयर,
I was nervous, I was scared when they placed of the tiny baby in my arm, yet I never happier. जब तुम्हारे पापा का जन्म हुआ था, born, जब पापा was born, I sat on chair. मैं तब भी इस चेयर पर बैठा था. मैं बहुत ही नर्वस था. And I was scared when they placed the tiny baby into my arm. जब किस छोटे बेबी मेरे हाथ में आया तो वो थोड़े डरे हुए थे क्योंकि बहुत ही छोटा था, टाइनी था. Yet I never happier. I was never happier. उस दिन मैं जितना खुश था yet उतना खुश मैं अभी तक कभी नहीं हुआ. उस नाइट पे जब मेरे बेबी मेरे हाथ में आया था तब मैं जितना खुश था इतना खुश अभी कभी नहीं हुआ. A sudden smile hits on old man face. वो थोड़ा सोच के एकदम स्माइल करने लगे. I think I become to understand. मैं सोच रहा हूँ कि मैं समझ सकता हूँ. John said thoughtfully. Many years later, बहुत सालों के बाद, Pop-Up voices break and he paused moment before he continued. वो थोड़े रुके और मोमेंट के लिए and then I sat in a chair when the doctor called and told me your grandma was ill. जब मैं घर यहाँ पर बैठा था तब जब डॉक्टर ने फ़ोन किया कि तो आपकी जो ग्रैंडमा है वो जॉन की ग्रैंडमा है वो इल है, बीमार है. I was lost without her and the chair gave me comfort and warmth. मैं लॉस्ट हो गया था, मैं बड़ा भूल चुका था कहाँ हूँ क्या हूँ, बट ये चेयर है जो सपोर्ट किया, उसने मुझे कंफर्ट दी, वार्म दिया. The old man's sadness seems grown as he recalled the unfortunate day. उन्होंने जो चेयर को देखा और वो थोड़े क्या कहते हैं seems to grown as he recalled the, वो थोड़े सैड हो गए. सैडनेस उनके लिए अंदर आने लगी, ग्रोन होने लगी. और क्या वो ग्रोन मीन्स किसी चीज़ को उगना या बढ़ना, तो ग्रोन होने लगी. देन रिकॉल, जब भी उन्होंने याद किया उस अनफॉर्चुनेट डे को जब ग्रैंडमा नहीं रही थी तब. आई एम सॉरी पॉप. जॉन लुक एट हिज grandfather and said, I do see now that the not just an old chair is like your friend. ये एक सिर्फ चेयर नहीं है बट ये एक फ्रेंड की तरह है. यस वी आर गॉन थ्रू द टू लॉट टुगेदर, पॉप ड्रॉप सेड. हम दोनों बहुत सारी चीज़ें साथ में. उन्होंने जो उस चेयर जो ग्रैंडपा है उनके इस चेयर के साथ खुशी भी शेयर की है, गम भी शेयर किया है. वो हमेशा उनके साथ रही है. जब वो खुश थे, जब वो उनकी ग्रैंडमा को प्रपोज किया तब वो खुश थे, जब वो बेबी आया तब वो खुश थे, ग्रैंडमा चली गई तब वो दुखी थे, तब भी वो उनके साथ थे. जैसे फ्रेंड एक दूसरे के साथ रहता है. सो इट इज़ लाइक अ फ्रेंड. वी हैव गॉन थ्रू द लॉट टुगेदर. हम दोनों ने बहुत सारी चीज़ें एक साथ की है. पॉप सेड दैट नाइट हाउएवर व्हेन जॉन एंड पॉप वर asleep, John's mom and dad carried the chair out on the footpath. It was starlit night and through the spring had set in snow fell aside from the black sky and covered Pop-Up chair with the blanket of white. अब जो दोनों सो गए, जॉन एंड उनके पॉप दोनों सो गए, तो क्या किया जॉन के मॉम और डैड ने क्या किया, चेयर को लिया और फुटपाथ पे रख दिया. इट वॉज स्ट्रेसलेस नाइट. कोई भी स्ट्रेस नहीं था. द स्प्रिंग सेट इन अ स्नो, सेट इन जो स्प्रिंग है वो तो सीजन था. स्नो फेल साइलेंटली फ्रॉम द ब्लैक स्काई एंड कवर्ड पॉप चेयर. जो पूरी रात थी उसमें जो ब्लैक पूरा आसमान था उसमें से वाइट कलर की स्नो गिर रही थी एकदम शांति से. एंड पॉप चेयर विद द ब्लैंकेट ऑफ वाइट. और पॉप की चेयर को वाइट ब्लैंकेट से ढका गया था. The next morning when John came down, Pop-Up stood by window and looked outside. जब वो दूसरी मॉर्निंग सुबह उठा तब उन्होंने देखा पॉप है वो विंडो की तरफ देख रहे, बाहर देख रहे. A tear rolled from down his hollow cheek. John followed old man gaze and froze. उन्होंने देखा कि उनके जो ग्रैंडपा है वो रह रहे हैं और फॉलो भी किया. Snow covered the chair, stood and footpath out of the house. जो चेयर थी वो पूरी स्नो कवर्ड हो गई थी और क्या हो रहा था फुटपाथ पे ऐसे गई थी. इट वॉज शॉक्ड जॉन. जो ये चीज़ हो रही थी उससे वो शॉक्ड हो गया, एकदम स्तब्ध हो गया.
ही रैन आउट, वो दौड़ा बाहर। वेट, डोंट टेक द चेयर, उसने वो चिल्लाया कि स्टॉप प्लीज, डोंट टेक द चेयर। He shouted, waving both arms in air. He rushed to the stop man from the taking the chair away. Then he ran back inside and faced his mom. Look at Papa, Mom. You can't throw out this chair. This is not just a chair. This chair has been with the Papa for many long time. The chair like a friend. फिर वो बाहर आया, फिर वो वापस अंदर आया, ran back to his mom and देखा, उसने कहा देखो मॉम, Papa make you can't throw this चेयर, तुम उसे फेंक नहीं सकती। दिस इज नॉट अ चेयर, ये सिर्फ जस्ट चेयर, ये कोई सिर्फ चेयर नहीं है। द चेयर हैज बीन विद द पॉपअप विद अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो चेयर है वो पूरी पॉपअप के साथ बहुत सालों से है। एंड चेयर विल बी लाइक अ फ्रेंड, वो चेयर है वो लाइक अ फ्रेंड है। सो आगे का जो हमारा ये स्टोरी है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इसमें से सारे डिफ़िकल्ट वर्ड जितने मैंने लिखा है वो आपको 2 बार होमवर्क में लिखने हैं। ये कीवर्ड्स है और इसमें कीवर्ड्स है। ओके, नर्वस मीन्स वरीड, कभी भी बहुत ज़्यादा फियर आ जाता है अंदर तो उसे वरीड। गेज मीन्स फिक्स लुक, किसी चीज़ को एक साथ देखना इज गेज मीन्स फिक्स लुक। रेटिंग साउंड, हार्श एंड शार्प साउंड, बहुत ही एकदम हार्श, एकदम जो चौक कभी घिसता है तब आवाज़ होता है तो रेटिंग साउंड। रियलाइज, कभी कभी हमें अपनी गलती की वापस ऐसा होता है कि हमने गलती की तो इट इज रियलाइज, दैट इज अंडरस्टैंड क्लियरली। देन होल हार्टली, एकदम fully, that is wholeheartedly. So this keyword and this keyword we should have write 2 times in your book, okay, in your homework. Have a nice day. Goodbye.